लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। कैमरा जो है मेजर साहब पे फोकस किया जाए और मैं 3-4 अल्फाज जो है कहना चाहूँगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और मेजर गौरव आर्या और पारस पत्थर तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोकर ताली। और मैं अब सिद्धू मोड में आ ही गया हूं तो अब कैमरा जो है वैभव सिंह की तरफ मोड़ा जाए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और वैभव सिंह और पारस पत्थर तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ताली। अब मैं अपने लिए भी कहना चाहूंगा, फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, अजीत भारती और पारस पत्थर तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग 6 टके के यूट्यूबर का अब दूसरा संस्करण लेकर आए हैं। देखिए सब एक्टिंग करनी पड़ती है। अब कल एक अभी हमारे कायद कर रहे हैं ये अभी कल जो है एक फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट आई। तो मैं देखा, मैंने कहा यार कि मुझे रिक्वेस्ट इमरान खान क्यों भेज रहा है। अब ये देखिए, ये फोटो है और इनके माथे पे लिखा है क्या? डॉग नंबर 1। हाँ। ये उधर फोकस कीजिए ना, कैमरा में आएगा। और पीछे मेरी फोटो लगा रखी है और यही सेम चीज मेरे ऊपर हिंदी में लिख दी है इसने। अच्छा, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों एक्चुअली काम दोनों उसके लिए कर रहे हैं। ये हमारा देखिए डीप फेक इसी को क्या इनको दिखाइए लोगों को। ये देखिए, ये देखिए मेरे ऊपर डॉग नंबर 1 लिखा हुआ है। कुत्ता भी नहीं, कुत्ता। उसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट में घूमता हुआ कुत्ता। मार्केट में घूमता है वो कुत्ता। तो बताइए, ये कितना कुछ ये आदमी को करना पड़ता है खाली अपना कवर छुपाने के लिए, अंडर कवर होने के लिए। या मतलब तुमको पैसा चाहिए, तुम हमेशा कहते हो हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। तो अगर इनकी तरफ पैसा कमाना है तो उतना गाली सुनना तैयार हो? पैसे के लिए सुन लूंगा मैं। तो पहले सुनो, अपनी साबित करो, अपना वर्थ साबित करो। तुरंत नहीं आएगा, पैसा दो फिर पैसा आना चालू, गाली दो पैसा आना चालू हो जाए। पहले सुन के टाइम लगता है, एटीएम थोड़ा है। अरे हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हमने देखो, हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत मुझे सवेरे से रात तक मिलती है। मैंने तो बोला भी, एक को बुरा मान गया, वो कह रहे हैं हम लानत भेजते हैं तुम्हारे ऊपर। हम लोग मिली नहीं है, बीच से भेजो, दोबारा भेजो। तुम्हारी लानत कहाँ रुक जाती बीच में? कहाँ से भेज रहे हो? पंजाब से। कह रहा है गुरदासपुर के ऊपर रुक गई तुम्हारी लानत, अभी थोड़ा तो और सब नोएडा आने में टाइम लगेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखिए बैक टू मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो DGI हैं, रिस्पेक्टेड जनरल फैज़ हमीद सर, वो गए थे अफगानिस्तान और देखिए हमने पूरी सरकार बना दी है, पूरी सरकार बना दी हम लोगों ने अफगानिस्तान में। तो इस बात को तो इज्जत से देखना पड़ेगा। वो तो आपने पाकिस्तान में भी बना दी। एक्सपीरियंस है हमारा, देखो ये तो मानना पड़ेगा। देखो हम हर जगह जाते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हमें इंडियंस ने इनवाइट करा, ठीक है, तो फिर दूसरे इंडियन ने रोक दिया, क्या कि नहीं यहीं पे भी सरकार बना देगा। तो ना, इसलिए अभी देखो हमने पहले पाकिस्तान में सरकार बनाई, इमरान को बनाया हमने वजीर आजम अपना, उसको क्या कहते हैं, तालिबान खान बोलते हैं। वहां से हमने पहले तालिबान खान से शुरुआत करी और दूसरे तालिबान खान को हमने वहां पे बना दिया अफगानिस्तान। तो ये रीच है हमारी एजेंसी का, ऐसा ही का। रा की ये रीच हो सकती है कभी? रा को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। उधर तो फिर वो गोली वोली मार दिया था कैबिनेट मीटिंग में। देखिए गोली क्यों मारा, इसने मेरी मजाक उड़ाई, हमारे बॉस की मजाक उड़ाई कि इसको देखो किसने, जो जनरल फैज़ हमीद है, जनरल फैज़ हमीद के पीछे गोली लगी थी। हाँ, लारिया लूटा है राजा, हाँ मार दिया था उसके पृष्ठभाग में। हाँ, स्थान विशेष में मारी थी गोली। स्थान विशेष, अच्छा स्थान विशेष में जब गोली मारी, जब स्थान विशेष में गोली मारी तो मुल्ला बरादर ये कहने लगा कि अच्छा तुम्हारे तो पीछे गोली लगी है, तुम्हारे तो पीछे गोली लगी है। तो मैंने हकानी को इशारा करा, मैंने बोला जिसको भी वही डोज दो जो मुझे मिली है। अब दोनों भाई खड़े होकर बात करते हैं क्योंकि दोनों भाई बैठ नहीं सकते। हमारे जनरल साहब और मुल्ला बरादर दोनों खड़े होकर बात करते हैं। दोनों पीछे गोली लगी है। पाकिस्तानियों की ख्वाहिश भी है ना कि हम बराबरी पे बात करेंगे। बराबरी की सतह पे, बराबरी की सतह पे, हिंदुस्तान से बराबरी की सतह पे, अमेरिका से बराबरी की सतह पे बात। वो बराबरी की सतह पे खाली चाइना से बात नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया से वो बराबरी की सतह पे बात करते हैं। तो मुल्ला बरादर से बराबरी की सतह पे बात हो रही है फैज साहब की। दोनों के पीछे लगी है पिस्टल की गोली बस। तो मुल्ला बरादर ऑल्सो रॉक्स and DGI also rocks and together they rock and roll। उधर आप लोग महिला का फोटो काला करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे। अच्छा लगता है क्या सर? हम महिला का देखिए मैं आपको मतलब पूरी इन दोनों देश का देखा जाए तो सब कुछ घूम फिर के सेक्स के ऊपर आता है इनका, लड़की के ऊपर। लेकिन हाँ, पब्लिक में लड़की जो है
टेंटों में कैद घूमे और ब्लैक कर रहे हैं चेहरों को। तो मैं एक बड़ी सीरियस बात बताता हूँ जिसकी ये हल्के फुल्के माहौल में चल रही है, एक बड़ी सीरियस बात है और हमें इसका पॉइंट आउट भी करना चाहिए क्योंकि व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस अफ़गान तालिबान को ये लगता है कि औरतों को बुर्का पहना के घर में रखो और उनको बाहर ना जाने दो, उनको कोड़े मारो, फ़ोन पे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, अगर भाई हस्बैंड या बाप से ना बात कर रही हो या बेटे से ना बात कर रही हो तो मारो उसको पकड़ के। यही कर रहे तालिबान वाले। उसी तालिबान के अंडर सबसे ज़्यादा बच्चाबाजी होती है, जहाँ पे बच्चों का रेप होता है। एक फॉर्मल टर्म है पश्तो में जिसको बच्चाबाजी कहते हैं। तो ये तालिबान का असली चेहरा है। और आप, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स का गूगल में जाके देखिए बच्चाबाजी। तालिबान का ये कहना है कि औरतों को क्योंकि बुरी नज़र से देखोगे तो शैतान आज, पता नहीं क्या क्या ड्रामा है इनका, कोई आई डोंट अंडरस्टैंड, कि ये औरतों को बुरी नज़र देखो इसलिए औरतों को आप घूंघट में रखो, आप उनको बुरके में रखो, आप उनको घर के अंदर बंद करके रखो, कहीं दिख ना जाए, उसके ऊपर सूरज की रोशनी भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन बच्चों के साथ रेप तालिबान कहता है कि लीगल है और वहाँ पे चलता है, आम चलता है वहाँ पे। तो ये है, इसीलिए इनका हर महीने जो है 20-25% कमीशन कट जाता है। बीच में रह के इनके अंदर का जो इंडियन है ना वो जाग जाता है, वो जाग जाता है और फिर वो इस तरह की बातें करते हैं, मतलब तालिबान के मुखालिफ बात कर रहे हैं। बताइए। अब पाकिस्तान में तो डॉल्फिन वॉल्फिन से विशेष प्रेम है पाकिस्तानियों को, ब्लाइंड डॉल्फिन से। डॉल्फिन के साथ तो सेक्स करते हैं ना। हाँ, पैसे देख करते हैं, सुना है। बहुत पॉपुलर है वहाँ, सिंध में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, पता है इंडिया में ना बड़ा एक लोगों को डिल्यूजन है, जैसे कहेंगे कि, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए वो जो प्रॉब्लम है ना वो पंजाब में है, सिंध के लोग बड़े लिबरल हैं, बड़े ये हुए, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की कुटाई जो है सिंध में हो रही है। हाँ, वहीं से तो भाग भाग के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। सबसे ज़्यादा रेप हिंदू औरतों के साथ सिंध में हो रहा है, ठीक है। आप जिसकी बात कर रहे हैं डॉल्फिन के साथ रेप, डॉल्फिन के साथ रेप सबसे ज़्यादा सिंध में होता है, ठीक है। लेकिन सिंध के लोग बड़े, ये इंडिया में लोग इस तरह की बकी बकी बातें करते हैं। कहे खैबर पख्तूनख्वा में कहे नहीं वो तो बड़े सीधे होते हैं, वहाँ पे लोग बड़े भोले भाले होते हैं, ठीक है। तो मतलब यार कैसी बात कर रहे हो। अभी परसों एक पेशावर में जो सिख है, डॉक्टर है, उसको गोली मार दी। हर 2-4 महीने पे वहाँ किसी सिख को गोली मार देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उठा ले जाते हैं। और सबसे पता है हंसी वाली बात क्या आती है, अमेरिकन्स कहते हैं, दुनिया कह रही है कि ये कबाड़ी वाले, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और कवाड़ी वाले, और पारस का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ताली। कुक्कू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने क्या बोला, अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, बोला इंक्लूसिव गवर्नमेंट। उनसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान से नहीं बन रही। इंक्लूसिव क्या, अगर भारत में आप इंक्लूसिव बोलें इसका मतलब सभी धर्म सभी जाति। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 99.9% मुस्लिम्स हैं, 90, बाकी सबको मार दिया 99 हाँ मारी दिया, उनको खत्म कर दिया यार। अब कुछ सिख बाकी हैं, 1-2 हिंदू बाकी होंगे, बाकी सिख भी भाग गए वहाँ पे। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 97, 98, 97 तो 96 तो पाकिस्तानी है खैर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है, वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे। आप विरोधाभास समझ रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। भारत पे कोई कहे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इसमें मुसलमान भी होना चाहिए, सिख ईसाई होना चाहिए, इसमें कोई और कास्ट के भी लोग होने चाहिए, हमें बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी है, यहाँ पे लोग हैं। वहाँ पे सिर्फ मुसलमान है, वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है, ये हाल है वहाँ पे। महिलाओं को भी नहीं रख रहे हैं ना कैबिनेट में। वो अरे महिलाओं को कहाँ से रखते हैं कैबिनेट में, वो कह रहे हैं घर के बाहर तुम निकलो कोड़े पड़ेंगे तुम्हें। ये बात सुन के 2-4 तालिबान वाले हंसते हंसते हार्ट अटैक से मर अरे जाएंगे। वो था ना, CNN की एक जर्नलिस्ट नहीं थी, उसने पूछा कि तो आप लोग नए तालिबान में स्त्रियों को वोटिंग का अधिकार देंगे, तो बोला भाई अभी रिकॉर्डिंग रोको, पहले मुझे हंसी, उसको हंसी इतनी आई, उसका हंसी इतनी आई कि क्या बच्चों वाली बात कर। एक तो सुनिए वोटिंग इन द फर्स्ट प्लेस कि वोटिंग तालिबान को, महिलाओं को, वो CNN की रिपोर्टर या तो उसने होमवर्क नहीं करा था अपना। वोटिंग इज अगेंस्ट इस्लाम, डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट इस्लाम, विच इज व्हाई नो मुस्लिम कंट्री, ये ठीक है पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, पाकिस्तान तो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 ISI को भी कहता है, तो पाकिस्तान का तो खैर आप कोई वो नहीं है, बिकॉज दे जेन्यूनली बिलीव, इनके रूलर्स हैं जो जेन्यूनली बिलीव दैट इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आप इस्लामिक मुल्क अगर हैं तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते, वो शरिया के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, तो उन्होंने ये बात, वो मीटिंग टाउन हॉल टाइप की एक मीटिंग हुई थी इनकी, इसमें उसका वो मुल्ला बरादर का कौन सेकंड हैंड कौन है, वो आदमी जो है
जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कुछ बना है, तो उसने बोला है कि जो लिखा हुआ किताब में वो चलेगा, ये वोट देने का नहीं system आपने नहीं बात करी ना चलेगा। CNN के जर्नलिस्ट की, लेडी जर्नलिस्ट जो कह रही थी कि वुमेन को वोटिंग राइट्स देंगे, वो इसलिए नहीं हंसा। वो जो तालिबान का जो फाइटर था, लड़ाकू था, वो इसलिए नहीं हंसा कि उस लेडी ने बोला कि आप औरतों को वोट देने का वो देंगे, राइट देंगे कि नहीं देंगे। वो उस पर नहीं हंसा, वो उस चीज पे हंसा कि वोट देने का राइट तो आदमियों को नहीं, औरतों को कहां से हो जाएगा यार। वोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सारा डेमोक्रेसी थोड़ा ना चल रही है यहाँ पे। ये तो तालिबान है यार, ये तो तालिबान है। जो मुल्ला अखुंडजादा जो भी उनका हेड है वो कहेगा, वही 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 चीज होगी। उसमें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वोट। यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। खुद मुख्तारी है वो सिर्फ अल्लाह की है। संप्रभुता, संप्रभुता, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, सिर्फ अल्लाह की है। संप्रभुता ऐसे नहीं हो सकती कि तुमने थोड़ी सी नवाज शरीफ से ले ली, थोड़ा सा इमरान खान से ले ली, थोड़ा पाकिस्तान के आइन से ले ली। नो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यही तो, उसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मेन एम यही है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फाड़ कर डब्बे में डालो और शरिया नाफिज करो पूरे मुल्क में। लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं वो लोग, और इसलिए हमारे भाई हैं वो। ISI लेकिन एक को बात बताइए, आपकी जो फौज है वो इस्लाम की फौज है, यस। पाकिस्तान की फौज तो है नहीं। नहीं बिल्कुल, हम हमारे पूरे हमारे मुजाहिद हैं और हमारे गाजी हैं, ये सब हैं हम लोग। आपकी फौज इस्लाम की फौज है, हाँ। तो अगर तहरीक तालिबान वाले कह रहे हैं कि शरिया नाफिज कर दो, कर दीजिए ना। नहीं, उसमें प्रॉब्लम है, वो DHA के प्लॉट अलाउ नहीं कर रहे, वो फौजी फाउंडेशन अलाउ नहीं कर रहे। और मतलब हमारा है, हमारे फौज का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी का ISI का एजेंट हूँ। हमारा है इस्लाम प्लस 25% वाला कैच है हमारा। हाँ, यानी आप अच्छे मुसलमान बने प्लस 25% आपको मुनाफा भी हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ओनली कहता है इस्लाम ओनली, नो 25%। पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सारा कुछ मामला जो होगा शरिया के मुताबिक होगा। हम लोग कह रहे हैं शरिया प्लस 25%। DHA के कॉर्नर प्लॉट चलेंगे, उसके ऊपर आप इस्लामिक आर्मी बनाएंगे। तो इसलिए देखिए हमारी फौज कभी लड़ती है, नहीं लड़ी, 370-35 से हटा दिया। हमारी फौज लड़ी कश्मीर में। फौज सर वो सलवार पहन के आते हो, क्या लड़ेगी सर फौज? सलवार पहनते हैं आप लोग। सलवार में क्या बुरा है? सलवार में क्या? हम मर्द मोमिन मर्द हक, जाओ लग जाओ लग। वैसे किसने पहनवाया था सलवार, ये तो याद कीजिए। ना ना, नो नो नो, महाराजा रंजीत सिंह रंजीत सिंह ने। नहीं नहीं, महाराजा रंजीत सिंह ने पहनाया, लेकिन आप देखिए स्टाइलिश लगता है कि नहीं लगता? पहना है किसी ने। इट लुक्स गुड, इट लुक्स कूल। लेकिन आप लोगों को इसको नेशनल ड्रेस क्यों बनाई है आपने? सलवार को, हाँ, मतलब सलवार और कुर्ता जो है ये आपने नेशनल ड्रेस क्यों बना दी? इतना करना, दुपट्टा भी डाल लेते सर, हाँ, दुपट्टा भी डाल लेते। जब इतना पूरा अटायर लिया, दुपट्टा, सैंडल, लिपस्टिक पहन के पाकिस्तान मतलब आपका he is being patriarchal and he is being misogynistic. मिसोजिनिस्टिक। एंड सेकेंडली आप अपने वजीर आजम को जो है सलवार पहनाते हैं, ठीक है? हमने नहीं उसके पहनाया, ऊपर हरी वो सिंह कोट नालवा ने पहनाया, पहनता हमने है थोड़ा सर। पहनाया। उसके ऊपर वो ब्लेजर डाल लेता है। हरी सिंह नालवा ने पहनाया हमारे वजीर आजम को सलवार। तो हरी सिंह नलवा को गए हुए जमाने बीत गए सर, अब तो मतलब जाग जाइए। हरी सिंह नालवा को होश के नाखून लें। उसके नाखून तो हम ले लें, हरी सिंह नालवा को गए हुए जमाना हो गया, उसको खौफ को तो जमाना नहीं हुआ गया। खौफ तो अभी भी है। जब सवेरे सोचता है इमरान खान की मैं जीन्स पहन लूं, शर्ट पहन लूं, तो सपने में हरी सिंह नालवा आता है, कहता है बेटा पहनो सलवार वरना मैं आ जाऊंगा। इसलिए हम सब लोग पहनते हैं सलवार। ISI को आप लोग नंबर 1 बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है यही बोल के गई कि भाई हमारी तो सुरक्षा हो नहीं पा रही, तो इमरान ने खुद बोला कि हमारा नंबर 1 है। ये सुन के इंग्लैंड वालों ने भी दौरा कैंसिल कर दिया अपना साल। बोल रहे कि BCCI वालों का हाथ है इसमें, कि उन लोगों ने अपना IPL करवाना था तो इनका दौरा जो है रद्द करवा दिया फ़ोन करके। नहीं तो अगर IPL हो रहा होता ना तो वो जाते भी नहीं। वैसे भी पैसा देखिए, पैसा मेन जो है वो हिंदू बनियों के पास है, ठीक है, और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं। चीनियों के पास तो इन लोग को देते रहते हैं, हाँ? लेकिन हाँ उसके बदले में बेटियां देते नहीं, हैं। चीनी कम, नहीं, चीनी कर्जा देते हैं ना इनको। हाँ, हिंदू घूस खिलाता है, रिश्वत जो हराम है। अच्छा अच्छा। कर्ज लेना हराम नहीं है, सूद लेना हराम है, ठीक है। और वैसे भी हमारे मुल्क का एक दस्तूर है, सूद तब हराम होती है जब सूद आप दो। हमने कौन सा चीन का पैसा वापस देना? जब पैसा वापस ही नहीं देना तो हराम हलाल सब बराबर है, क्या दिक्कत है? तो आज आपके कप में बडवाइजर थी कि क्या थी? नहीं, आज तो ये शेख पिलाया है। बडवाइजर अभी भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सर। पिछले बार बडवाइजर बोला था, बहुत लोगों ने आपके लिए पैसे भेजे, जो मैं
अब आपका अकाउंट पाकिस्तानी तो मैं ट्रांसफर कर नहीं पाया हूँ अभी तक। हबीब बैंक वाले में। हाँ, अभी बैंक में नहीं, बडवाइजर तो पिलाया वैभव ने, ऐसी बात नहीं है। अभी ऑन स्क्रीन हम लोग नहीं पियेंगे, इतनी लाज शर्म। नहीं वो तो और वैसे भी मेरे लिए बडवाइजर हराम है। डू पॉलिटिक्स केयर्स। नहीं नहीं, बात वो भी है, और दूसरी बात ये है कि हमारे दोस्त बॉर्डर के उस तरफ भी देखेंगे ना, अच्छा हाँ, तो उनकी जो स्क्रीन है मोबाइल की या लैपटॉप की, ठीक है, तो वो टूट जाएगी, चटक जाएगी बियर देखते ही। मतलब फिर उनको जो है तौबा करनी पड़ेगी कि शराब देख ली उन्होंने। तौबा तौबा का मुकाम है। तौबा तौबा का मुकाम है। हमने एटम बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं। न सजाने के लिए रखे हैं, न शबे बारात पे चलाने के लिए रखे हैं। हाँ, हिंदुओं की जब तक बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजना बंद नहीं होंगी तब तक। ये मैंने भी कसम खाई थी, मैंने आरोप उठाया था। बिरला मंदिर की घंटियां, और वो कहता है ना चिड़िया चहकेगी। अच्छा, वो ऐसा राजा आदमी है यार। अरे वो शेख रशीद है यार, अच्छा, अपना लाल हवेली वाला। अपना टिकटॉकिया जो है मंत्री हुआ था, वो होम मिनिस्टर हुआ था, मालूम है? मैं बता रहा हूँ, तो देश ही वो कॉमेडी है, टिकटॉक वाले तो पूरा खला कार्टून नेटवर्क चलता है वहाँ पे। मतलब वो आदमी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ यार, शेख रशीद फॉर प्रेसिडेंट। मतलब शेख रशीद के जितने एमएमएस आए हैं ना, उतने एमएमएस अगर किसी और पॉलिटिशियन के इस दुनिया के किसी भी मुल्क में आ गए होते ना, तो वो पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो 20वें-25वें मंजिल से कूद के सुसाइड कर लेता। लेकिन ये आदमी वो अपना सिगार लगा लेगा। अच्छा, एक जर्नलिस्ट हैं, तो वो वहाँ पे यूके में, तो पाकिस्तानी है, तो शेख रशीद वहाँ गया था, तो उनसे बात हो रही थी। तो आज से 15 साल पहले की बात है, जब मुशर्रफ था, 15-20-16 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब, आप इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? आप हम फौज के, बिकॉज ये मिनिस्टर मुशर्रफ की कैबिनेट में भी था ना। हाँ हाँ, ये सभी की कैबिनेट में रहा है, बहुत पुराना घा गए। तो बोले कि आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते, फौज को लेकर के क्यों? भाई आप रजिस्ट कीजिए, जैसे नवाज शरीफ रजिस्ट कर रहा है, आप अगर उसके सपोर्ट करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक चीज़ उभर के आएगी। तो उसने कहा कि हंसने लग गया। उसने कहा कि, और ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई है, उन्होंने कहा कि वो हंसने लग गया, और उसने, शेख रशीद ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में सियासत बूट के नीचे ही हो सकती है, बूट के ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा, ओके, जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम बूट नहीं पॉलिश करेंगे, नहीं फौजी बूट नहीं पॉलिश करेंगे और हम इंडिपेंडेंट सियासत करेंगे, क्या या तो ये मारे जाएंगे या तो ये मुल्क बदल होंगे, जैसे नवाज शरीफ हुआ है। क्या पाकिस्तान में सियासत हो ही सकती है फौज के साथ? फौज के बिना क्या फौज से बड़ी कोई सियासी पार्टी ही नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो मेरे आईएसआई चीफ के खिलाफ बोलेगा फिर उसको सजाए मौत ही मिलेगी। जनरल फैज हमीद मेरे बॉस हैं, बट अरूसा के खिलाफ तो बोल सकते हैं ना। अरूसा के खिलाफ बोल लीजिए, अरूसा भाभी की बात कर रहे हैं, पर अरूसा भाभी के खिलाफ बोल दिल की धड़कन है वो, जानो बचपन का प्यार। विकास बचपन का प्यार। हाँ, क्या है वो, विकास की चाबी अरूसा भाभी। विकास आईएसआई का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और इसमें अच्छा, आप हमको एक, आपसे आखिरी बात मुझे पूछनी है कि अब तो टीटीपी वालों ने आपको ठोकना शुरू कर दिया है। डेली आप एक दो के विकेट गिरी रहा है आपका डेली। पहले जवान मर रहे थे, फ्रंटियर वाले मर रहे थे, अब आपके ऑफिसर्स भी मरने लग गए, पाकिस्तान आर्मी प्रॉपर के। हाँ, प्रॉपर के। तो अब मुज़ाकरात, इमरान खान ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात शुरू हो गए, बातचीत टीटीपी से। जो चीज़ अफगान तालिबान पहले कह रहे थे कि बात कर लो इनसे, तो ये मना कर रहे थे, कह रहे इनको हैंड ओवर करो। अब वो कैसे हैंड ओवर करेंगे? टीटीपी का जो अमीर है उसने बैत की हुई अफगान तालिबान के अमीर के नाम पे, करेक्ट, ठीक है, तो उसको कैसे हैंड ओवर कर देंगे? तो हैंड ओवर नहीं किया। अब जब आपको इतना ठोक रहे हैं और बातचीत भी चल रही है और ठोक भी रहे, तो मतलब सेम काम हो रहा है जो अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ किया था, कि बात भी कर रहे हैं, ठोक भी रहे हैं। उसमें वैभव चाबी है कि हमारे मुल्क में, यानी कि पाकिस्तान में, पहले हम लोगों ने बोला, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, अट्टा में जो मेरा ऑफिस है आईएसआई का, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि हमारे यहाँ जो भी दहशतगर्दी होती थी वो कुलभूषण जाधव करता था, वो तो जेल में पिछले 2-3-4 साल से। चलिए, फिर उन्होंने बोला कि इंडिया अफगानिस्तान से करता है, कॉन्सुलेट जो इंडिया के हैं, किसी ने बोला 60, 70, 80, 20, 25, जो जितना बड़ा पाकिस्तानी मुसलमान है वो अपने हिसाब से कॉन्सुलेट हमारे बढ़ाता रहता था। अच्छा, वो कॉन्सुलेट भी बंद हो गया। इन्होंने बोला एम्बेसी से होता है, एम्बेसी भी बंद हो गया। उन्होंने बोला तालिबान नहीं, अब तालिबान आ गया, फिर भी ठोके जा रहे हैं।
जब हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तानी फ़ौज के भाइयों को मार रहा है, तो मेरा काम यही है कि तुम इंडिया जाओ और सोचो, हिंदू बनिए से बात करो और एक आइडिया निकालो कि अब हम किसको बोल सकते हैं कि किसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमें मार रहा है और हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है वो कौन करवा रहा है। क्योंकि कुलभूषण जाधव तो जेल में है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया, आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, तो किसको ब्लेम करें भाई। तो मेरा सबसे बड़ा, जो मैं आईएसआई का एजेंट हूं, जो मैं पैसे खाता हूं आईएसआई से, और जो जनरल फैज़ हमीद मेरे बॉस हैं, वो मुझे क्यों पैसा दे रहे हैं, यही कि जाओ हिंदू बनिया से आइडिया लो और ये पता लगाओ कि भाई ये कैसे हम बोल सकें कि कोई और कर रहा है। आप बोले ना, मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, पैसा दे दे, मैं कह दूंगा कि हाँ हम ही करा रहे हैं। अजीत भारती भी। हाँ नहीं, इसको नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। मेरा तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है साला, इंडिया में मुझे कोई सीरियस नहीं, पर ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम समाजवादी पार्टी ऑल्सो। दो जगह से नहीं दे सकते। कहीं से सर घर तो चलाना है। नहीं देखो, या तो हम आईएसआई से दिलवा सकते हैं या आप समाजवादी पार्टी से बंद करिए। आईएसआई से भी लेता, आप जैसे यूएन में जो स्पीच दिया उसने, उस पर भी डिस्कस करना है, उस पर डिस्कस करेंगे, वो लोग भी पैसा नहीं देंगे। 10 मिनट भारत पे बोला, 10 मिनट जो अफगानिस्तान पे बोला, 2-4 मिनट पाकिस्तान पे भी बोला, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल। कि, और स्नेहा दुबे ने भी उसको बढ़िया जवाब, जो है इंडिया वाले हमेशा ये सबसे जूनियर जो होते हैं उनको क्यों जवाब देने के लिए भेजता है पाकिस्तान। यही तो साजिश करते हैं ना, और हम बड़ा जलील फील करते हैं इससे। अच्छा। अगर आपको याद होगा तो जब मोदी नवाज शरीफ से मिला था, उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत डिबेट हुई कि कितना घमंडी, मार के चला गया नहीं कि कितना घमंडी आदमी है। मोदी खड़ा है, ठीक है, अपने डेलीगेशन के साथ रूम में बायलैटरल मीटिंग हुई थी और नवाज शरीफ चल के आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को चल करके मोदी तक जाना पड़ा, क्या मोदी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा उससे हाथ मिलाने के लिए। क्या अगर वो आपके सामने से आ रहा है और आप देख रहे हो कि वो आ रहा है, तो आपको भी एक आध कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो खड़ा था, क्या कि ये जलील करते हैं हिंदुस्तानी। वही पिछले बार हमने इनम गंभीर से जलील करवाया था, फिर इस बार स्नेहा दुबे से करवाया है, इंटर्न से, या जो आईएफएस सबसे जूनियर अफसर होती है। सबसे नहीं, आप जलील कर रहे हैं। जलील वो होता है कोई इज्जत होती है। और देखो, बेइज्जती उतनी है जितनी महसूस हो। बेइज्जती उतनी जितनी महसूस हो, हमें होती नहीं महसूस। यार प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा लेते हैं वहां पे, हाँ, तब हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। और वो उसकी क्लिप रिलीज होती है, उसकी क्लिप पाकिस्तानी खुद चलाते हैं टीवी पे, उसके बाद उनको बेइज्जती नहीं महसूस होती। ये देखो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का तशरीफ, वहां पे तो वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, शाहिद खाकान अब्बासी, तब हुआ था उसका। हाँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा ली उन्होंने। हाँ, देखो, और वीडियो रिलीज कर दी, बेल्ट लगा रहा है वो। इसीलिए हमें ये देखना है कि देखिए, बात यह है ना कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ कि साजिश कैसे करते हैं। हम लोगों को आती नहीं, हम लोग मासूम कौम है पाकिस्तानी, तो हम आप लोगों से सीखने आए हैं, आप सिखाइए हमें साजिश कैसे करते हैं। जैसे आपको बताते हैं ना कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तान जाइए, किसी भी मार्केट चले जाइए, आपको कोई दुकानदार पैसे नहीं लेगा अगर आप बोल दे आप हिंदुस्तानी हैं। हाँ, ये नौटंकी तो बहुत सुनी है टीवी पे, स्वरा भास्कर ने लेकिन किया ये सब। आज तक ये बात सिवाय सेलिब्रिटी से किसी आम हिंदुस्तानी ने नहीं बताई कि मैं गया था और मेरे से पैसे नहीं लिए, ठीक है। या सेलिब्रिटी से तो लोग इंडिया में पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब कोई फिल्म स्टार चला जाए, ठीक है, तो जो अगर फिल्म स्टार है, शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान से कोई पैसे लेगा? ऋतिक रोशन से कोई रेस्टोरेंट वाला पैसे लेगा? चलो, मुझसे अभी भी लेते हैं, इसका मतलब मुझे अभी बहुत ऊंचा जाना है। अभी अब मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं फ्री में खा लूं, है ना। राह चलते पहचान लेते हैं लेकिन फ्री में खिलाते फ्री में नहीं खिलाते, अभी औकात में रहो। और सेल्फी अलग मांगते हैं, है ना, दे के कुछ नहीं जाते, लेके ही जाते हैं। लेके ही जाते हैं, है ना। छोले भटूरे के पैसे ले लेते हैं यार मुझसे। यार मैं अभी, मुझे हैव मच दिस थिंग। इतना पैसा कमा रहे, क्या करेंगे? इधर से भी उठा रहे, उधर से भी उठा रहे, सब जगह से पैसा उठा रहे, है ना, इंडिया से भी, पाकिस्तान तो खैर मुल्क है मेरा। तो दोस्तों, आप लोगों को आशा है कि एपिसोड अच्छा लगा होगा। और मेजर साहब ने पिछला 1 महीना जो है डिले किया है, ये पूरा ये आने वाला था पिछले ही महीने, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में कितना कुछ चल रहा था। हाँ, ये भी है, आदमी दिमाग तो यहीं से लगा रहा है। आदमी नौकरी चाकरी छोड़ दे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पैसा तो वो दे रहे हैं ना, तुम एक कप जो है कि शेक पिला करके जो है तुम कंपेयर कर रहे हो अपने आप को आईएसआई से। हाँ, मैं वहां पे जब गए थे, हमारे बॉस जनरल फैज हमीद, उनका ब्रीफकेस कौन पकड़े पीछे खड़ा था? मैं था, क्योंकि मेरे बॉस हैं। उनका ब्रीफकेस चलते मैं नीचे, जब उनको चाय पिलाई थी तो मैंने उनको चाय पिलाई। मैंने पूछा, सर हाउ इज द टी? ही सेज टी इज फैंटास्टिक। उन्होंने मुझे यही बात बोली कि टी इज फैंटास्टिक। तो भाई मैं तो उनके पीछे चलूंगा, मेरे बॉस हैं वो। तो सर हमारा भी चैनल चला दो आप, महीने में एक बार तो आ जाए कीजिए, आपका कवर भी मेंटेन रहेगा। देखिए, मेरी पहली लॉयल्टी आप लोगों से नहीं, मेरी पहली लॉयल्टी जनरल फैज हमीद से।
मेरी पहली लॉयल्टी पाकिस्तान की सरजमीन से है और हम लोग हिंदुओं पर जरूर फतेह पाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पे ये हिंदू हृदय सम्राट वो पूरा मैं भगवा करूंगा। हिंदू कुश तक हमारा है और जावा सुमात्रा के द्वीप तक। हिंदू कुश क्यों कहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि वहाँ हिंदू ज़िबा किए जाते थे, उनकी गर्दनें काटी जाती थी, इसलिए उस पहाड़ का नाम हिंदू कुश रखा गया। ये तो मेरे को पता ही नहीं था। अरे तो आप मतलब यही तो बात है ना। देखिए मैं ज्वाइन किया लेकिन इंटर्नशिप तो मैंने भी की है ना। अब देखिए मुझे रेगुलर नहीं कर रहे, ये लोग एडहॉक पे रखे हुए हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि वैभव को भी जो है परमानेंट कमीशन जो है पाकिस्तानी आर्मी का दिलवाइए। आर्मी ISI माफ कीजिएगा ISI। और हम सब मेरे लोग लिए तो सब एक ही हम सब लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं कि एक दिन हम सब लोग ज़िबा होंगे हिंदू कुश पे। हमारी तो जाके हम सब लोग तीनों के तीनों। और मेरे बारे में थोड़ा बात कीजिए और हर महीने कम से कम एक बार आया कीजिए सर। तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर। मेरा भी चलता रहेगा ना खर्चा पानी। अब ये मैं भी चाहता हूँ सर, इसमें ये वाला जो है ये कोई रत्न हो, इसमें कोई स्टोन उस हिसाब का हो ना एकदम। और जरी का काम किया आपको। शर्ट आपने शर्ट बदल ली सर, वो पिछले बार ताना मारा था इसका रंग से। आप ब्लू वाला शर्ट पहन के आते ये भी ब्लू ही है, थोड़ी सी ब्लू ये हल्की सी। नहीं ये वो तो अलग था पूरा। पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब है ना। नहीं अब तो नेशनल हेम्प पॉलिसी आ गई है। क्या है अब तो घर के पीछे गांजे की खेती होगी अभी तो। बहुत सही। $10,000 पर लीटर बेचेंगे। सर आपका गांजा फले फूले, आप उसका तेल निकालो, $10,000 पर लीटर बेचो और 1,000 इधर भी दे दिया करो तो हमारा भी काम चलता रहेगा। सब मिल माल के खाएंगे, है ना। और इसी के साथ वो शेर मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और वैभव सिंह, मेजर गौरव आर्या, अजीत भारती और पारस पत्थर का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कुक्कू ठोको ताली। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।